Hi, Jani Alam sir. Once again, come with new video. Today's topic is ozone layer and its importance. स्टूडेंट आज फिर से हम नया वीडियो लेके आए हैं आप लोग का सामने। वो है ओजोन लेयर और इसका महत्व। क्या है ओजोन लेयर, इसका क्या इम्पोर्टेंट है, कैसा ओजोन लेयर बनता है और ओजोन लेयर से क्या क्या नुकसान दुनिया में पहुंचा रहा है, ये सारा वीडियो आप इसमें देखिएगा और अंत तक देखने का कोशिश कीजिएगा। डोंट लीव द वीडियो बिफोर एंड, प्लीज कीप इन वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज ओजोन लेयर? द ओजोन लेयर इज द पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर which contains relatively high concentration of ozone gas, which in which is an inorganic molecule with the chemical formula O3. Ozone is a pale blue gas with a pungent chlorine-like smell. Though relatively high, the concentration in this layer is still small in comparison to other gases in the stratosphere. ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में, देखिए एटमॉस्फेयर अर्थ का बाहर में जो लपेट के रखा है एटमॉस्फेयर, उसमें बहुत सारा लेयर रहता है। टॉपोस्फेयर, उसका बाद है स्ट्रेटोस्फेयर और उसका आगे भी बहुत सारा लेयर है, एक्सोस्फेयर, मैग्नेटोस्फेयर। तो टॉपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर का बीच में एक तो लेयर है, ये पतला लेयर, वो है ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर का फॉर्मूला है O3। ये पेल ब्लू कलर का होता है गैस और क्लोरीन का तरह, इसमें क्लोरीन जैसा महक उसमें है। ये काफी हाई कॉन्सेंट्रेट रहता है लेयर में, बट ये दूसरा गैसेस से इसका कंसेंट्रेशन काफी कम होता है। तो देखिए ये ओजोन स्फीयर कहाँ, ओजोन लेयर कहाँ पर है। अब देखते हैं वाई ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट, ओजोन लेयर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ओजोन protects the earth from harmful ultraviolet rays from the sun. Without ozone layer in the atmosphere, life on the earth would be very difficult. Plant cannot live and grow in heavy ultraviolet radiation, nor can the plankton that serve as food for most of the ocean life. With a weakening of ozone layer shield, humans would be more susceptible to skin cancer, cataract and impaired immune system. ओजोन लेयर हम लोग को, अर्थ को बचा के रखता है सूरज से जो अल्ट्रावायलेट किरण आता है। ये अल्ट्रावायलेट रेस वो प्लांट के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है और उसी के चलते समुंदर का प्लांट भी जो फूड सप्लाई करता है ओशन लाइफ में, वो भी मर जाता है। ना केवल प्लांट का ऊपर बल्कि ये इंसान का भी नुकसान पहुंचाता है, जैसा कि स्किन कैंसर, कैटरैक्ट और हम लोग का इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है ये ओजोन अल्ट्रावायलेट रे। तो अल्ट्रावायलेट रे से बचने के लिए ओजोन लेयर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, वो इज ओजोन हार्मफुल, क्या ओजोन नुकसानदायक है? देखें इस वीडियो में क्या है। ओजोन कैन बोथ प्रोटेक्ट
एंड हार्म द अर्थ। ओजोन लेयर दोनों ही काम करता है, ना केवल प्रोटेक्ट करता है, कभी कभी नुकसान भी पहुंचाता है अर्थ में। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वायर इट रिसाइड। ये ओजोन लेयर कहाँ रहता है उसी का ऊपर डिपेंड करता है, ये नुकसान पहुंचाएगा या अर्थ को प्रोटेक्ट करेगा। जैसा का एक एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंट, इफ ओजोन इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर ऑफ एटमॉस्फेयर इट विल एक्ट एज ए शील्ड। अगर ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर का बीच में रहता है, टॉपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर का बीच में, तो ये एक प्रोटेक्ट करता है, अर्थ को बचा के रखता है। हाउएवर इफ इट इज इन द टॉपोस्फीयर about 10 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ओजोन इज हार्मफुल। अगर वो टॉपोस्फीयर में ओजोन लेयर आ गया, यानी अर्थ से 10 किलोमीटर दूर में, तो वो ओजोन लेयर नुकसान पहुंचाता है। इट इज पॉल्यूटेंट दैट कैन कॉज डेंजर डैमेज टू लंग टिश्यू एंड प्लांट, और वो इंसान का लंग्स टिश्यू और प्लांट को भी, वह पेड़ पौधा को भी नुकसान पहुंचाता है। Hence, an upset in the ozone balance can have serious consequence. तो ओजोन बैलेंस अगर अपसेट होगा तो इसका नतीजा सारा दुनिया का प्लांट और एनिमल का ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ये देखिए, ओजोन लेयर है, वो सोलर रेडिएशन को प्रोटेक्ट करता है। जब ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो देखिए अल्ट्रावायलेट रे दुनिया में ये क्यों नुकसान होता है। CFC निकल रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसका चलते अल्ट्रावायलेट रे अर्थ में पहुंचता है। डिस्ट्रप्शन ऑफ ओजोन बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर का नुकसान क्यों होता है, कैसे होता है? Since the 1970s, scientists have observed human activity to be disrupting the ozone balance. इंसान का कुछ क्रियाकलाप ओजोन बैलेंस को, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। ये साइंटिस्ट 1970 में डिस्कवर किया। प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन कंटेनिंग केमिकल सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन have added to depletion of ozone layer. ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोल के एक गैस वो अर्थ से निकलता है, ह्यूमन ये गैस को प्रोड्यूस करता है, उसी का चलते ये ओजोन लेयर खत्म हो रहा है। तो अब आएंगे हाउ इज ओजोन क्रिएटेड, कैसे ओजोन बनता है एटमॉस्फेयर में। व्हेन सन्स रे स्प्लिट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू सिंगल एटम, ओजोन इज क्रिएटेड इन द एटमॉस्फेयर। सूरज किरण जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके एक सिंगल परमाणु वाला ऑक्सीजन एटम बनाता है, तो ये सिंगल एटम वाला ऑक्सीजन वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, वो बन जाता है 3 परमाणु युक्त ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसको ओजोन बोलता है। देखिए ये डायग्राम से आपको पता चलेगा कैसे ओजोन फॉर्म हो रहा है। ऊपर में देखिए 2 ब्लू कलर का ऑक्सीजन गैस है और ग्रीन कलर का ऑक्सीजन एटम ये कनेक्ट हुआ, कंबाइन हो के ये बनता है ओजोन। ये देखिए ओजोन 3 परमाणु विशिष्ट ऑक्सीजन एटम, ये ओजोन कैसे एटमॉस्फेयर में बनाता है दिखाया। अब रहा कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिस्ट्रैक्शन। ओजोन लेयर खराबी का वजह क्या है, क्या है इसका पीछे कारण?
क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, hydrochlorofluorocarbon HCFCs, and halogens destroy the earth protective ozone layer. ये तीनों महत्वपूर्ण गैस CFC, HCFC और हेलोन गैस जो फ्रीज रेफ्रिजरेटर से निकलता है वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। CFC and HCFC also warm the lower atmosphere of Earth, changing global climate. ये CFC गैस ना केवल ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है बल्कि वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को भी बढ़ा देता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ओजोन लेयर घट जाने के क्या नतीजा है? पहला नतीजा में लीड टू वेरिएशन इन ग्लोबल रेनफॉल। आज बारिश का टाइम टेबल चेंज होता है दुनिया में, वो ओजोन लेयर का डिप्लीशन का चलते। सेकेंड कॉज है इट कॉजेस इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस सच एज फ्लड, शॉर्टेज ऑफ फूड। ओजोन लेयर का चलते सैलाब आ सकता है और फूड का जो क्राइसिस वो भी ओजोन लेयर से बनता है, यानी ओजोन लेयर इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। तीसरा पॉइंट देखिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्ट्राइकिंग द अर्थ एंड दिस रेडिएशन कॉजेज स्किन कैंसर, डैमेज टू आई। ये अल्ट्रावायलेशन रेडिएशन जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो स्किन कैंसर और आई यानी आंख में डैमेज कर सकता है। ये देखिए पिक्चर से पता चलेगा। और लास्ट पॉइंट है दिस डैमेज द डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी। हम लोग का बॉडी में जो इम्यून सिस्टम जो रहता है खून में, वो इम्यून सिस्टम काफ़ी हद तक ख़त्म कर देता है ओजोन लेयर। अब देखिए हाउ टू प्रिवेंट ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन से बचने के क्या क्या उपाय हैं? फर्स्ट, लिमिट प्राइवेट व्हीकल, यानी प्राइवेट गाड़ी 4 व्हीलर ज़्यादा इस्तेमाल करने से वहाँ से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह निकलता है, वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। तो कोशिश करना चाहिए जितना हद तक 4 व्हीलर से कम चढ़ना, पब्लिक बस, पब्लिक ट्राम, पब्लिक कार जहाँ पर एक संग बहुत आदमी चल सकता है और वहाँ पर एटमॉस्फेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम हो सकता है। तो ट्राई टू अवॉइड प्राइवेट व्हीकल। सेकेंड पॉइंट देखिए, यूज इको फ्रेंडली हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट। इको फ्रेंडली जैसा कागज का बनाया हुआ प्लेट, कप, डिशेस, ये ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पॉलीथीन, प्लास्टिक से अवॉइड करना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट देखिए, अवेल यूजिंग पेस्टिसाइड एंड प्रिवेंट ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन के लिए पेस्टिसाइड जो होता है कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए, वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट है डेवलपिंग स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन फॉर रॉकेट लॉन्च। हमेशा बहुत कंट्री रॉकेट लॉन्च करता है, PSLV, SLV-1 सैटेलाइट, ये लॉन्च करने से भी ओजोन लेयर में असर होता है। पांचवा पॉइंट, बैनिंग द यूज ऑफ डेंजरस नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। और लास्ट अंत पॉइंट है अवॉइड ओजोनोलाइसिस प्यूरिफायर। देखिए
ये दाहिना तरफ आपका वीडियो का, ये प्यूरीफायर जो है ओजोनोलाइसिस प्यूरीफायर, इसमें ओजोन लेयर में इफेक्ट होता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। व्हेन इज ओजोन डे? वर्ल्ड ओजोन डे माना जाता है सितंबर 16 को। हर साल वर्ल्ड ओजोन डेज माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का ऊपर एक कानून मॉन्ट्रियल में बनाया गया था। वो क्या था कानून, ये देखिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज ए मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट that regulate the production and consumption of ozone depleting substance ODS. It was adopted on September 15, 1987. The parties to the Montreal Protocol reached agreement at their 28th meeting of parties on 15 October 2016 in Kigali, Rwanda, to phase down hydrochlorocarbon HFC. Countries agree to add HFCs to the list of controlled substances and approve a timeline for their gradual reduction by 80 to 85% by the late 2040s. 2040s का अंदर CFC या HFC तरह का गैस 80 से 85% घटाने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया है 2016 15 अक्टूबर में। वो हुआ था किगाली में, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। अब ये देखिए impact of ozone layer and what would happen if we do not check the ozone layer. Ozone has been like a protective blanket around the earth and has enabled life to thrive on this planet. When these start to deplete, all life forms will be affected, which will have a big impact on food chain. फूड चेन का ऊपर ओजोन लेयर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा अगर हम लोग ओजोन लेयर को नहीं बचाया तो। दूसरे पॉइंट है एग्रीकल्चर विल ऑल्सो अफेक्टेड। yields of crops like corn, rice, soybean, cotton will see a significant drop. Rice needs the help of cyanobacter for fixing the atmospheric nitrogen. These bacteria are highly sensitive to ultraviolet rays and will get killed when exposed to high doses. अल्ट्रावायलेट रे से साइनोबैक्टर का तरह बैक्टीरिया वो ख़त्म हो जाता है। तो ये साइनोबैक्टर बैक्टीरिया वो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन मिट्टी में सप्लाई करता है। वो उसी का चलते एग्रीकल्चर सोयाबीन, कॉटन, राइस वगैरह पौधा में भी असर गिर सकता है। अब चले तीसरा पॉइंट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड बायोकेमिकल साइकिल will also get affected, which in turn lead to global warming. जंगल का इकोसिस्टम और बायोकेमिकल साइकिल में भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है ये लेयर, ओजोन लेयर का चलते, और उसी का चलते ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है। Aquatic ecosystem will get affected as a number of organisms from phytoplankton
plankton to cyanobacteria, and even algae will die when exposed to high level of ultraviolet. These in turn will disrupt the food chain. पानी में जो जानवर या प्लांट पैदा होता है उसमें भी अल्ट्रावायलेट रे इफेक्ट करता है और बहुत एल्गी जैसा या साइनोबैक्टर बैक्टीरिया प्लैंकटन वो अल्ट्रावायलेट का चलते मर जाता है और पानी में इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है. The effect on health is also pronounced. Studies have shown that lethality of the diseases and the ease of their spread increases greatly. There will also be increased susceptibility to cancer, skin problem, respiratory disorder and eye problem. खाली पेड़ पौधा नहीं, इंसान का स्किन प्रॉब्लम, कैंसर, सांस लेवा बीमारी भी हो सकता है ओजोन का चलते. और लास्ट but not least, it even affects material like plastic. This material will start getting degraded rapidly, making them unfit for the use in building and construction. तो ये था आज का वीडियो. Hope you like my video. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, bye. See you on next video.